गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 166 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की हलाकत हुई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। भारत के साहिल पर एक टैंकर को ईरान की जानिब से निशाना बनाने का वाशिंगटन का दावा बेबुनियाद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। IAF के लड़ाका तैयारों ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाया है। इस्राएली फौज का दावा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा में वजारत सेहत का कहना है कि इतवार को देर गए एक पनाहगुज़ीं कैंप में मुतादिद मकानात को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 70 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत ने कहा कि हमले में फ़लस्तीनी इलाके के वस्त में अल-मग़ाज़ी कैंप में मकानात तबाह हुए। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 166 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की हलाकत हुई है। एक अलग वाक़े में वजारत ने कहा कि शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद हलाक हो गए। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने पीर को वाशिंगटन के उस दावे को बेमायनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के साहिल पर एक टैंकर को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को ईरान से फायर किया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि ईरान से फायर किए गए यकतरफा हमला आवर ड्रोन ने लाइबेरिया के परचम बरदार जापानी मलकियत वाले टैंकर को निशाना बनाया। इस वाक़े की वजह से टैंकर में आग भड़क उठी, ताहम इसे फौरी तौर पर बुझा दिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेंटागन ने बाद में खुलेआम तेहरान पर इस हमले का इल्जाम आयद किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कुनानी से जब अमरीकी इल्जामात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन दावों को बेबुनियाद करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। بشكل كامل مردود و بی‌ارزش تلقی می‌کنیم। इसराइली फौज ने पीर के रोज कहा कि IAF के लड़ाका तैयारों ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री कंपाउंड्स, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। गजा में जंग शुरू होने के बाद से लेबनान इसराइल सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान तकरीबन रोजाना झड़पें होती रहती हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह हमास के साथ इत्तेहादी है और इसके पास हजारों रॉकेटों और मिसाइलों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स पर मुश्तमिल हथियारों का ज़ख़ीरा भी है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। थाईलैंड के जुनूब में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने हजारों अफराद को मुतासिर किया है, जबकि सड़कें और रेलवे लाइंस भी बंद करना पड़ी और कम से कम 1 दर्जन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, जबकि इलाके के लोग पानी में डूबे घरों की बालाई मंजिलों पर पनाह लिए हुए हैं। शदीद बारिशों ने समंदर में भी मसाइल पैदा किए, जहाँ खलीज थाईलैंड और बुहरा अंडमान में कम से कम 7 कश्तियाँ डूब गई हैं। हुकाम ने सूबों के रिहायशियों को खबरदार किया है कि अगर सैलाब में मजीद शिद्दत आती है तो वो नकल मकानी के लिए तैयार रहें। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने सुलावेसी जजीरे पर इंडोनेशिया की मलकियत वाली निकल स्मेल्टर फर्नेस में आग लगने से 4 चीनी कारकुनों के हलाक होने की तस्दीक की। इतवार को लगने वाली आग में मजमूई तौर पर 13 मजदूर हलाक और 46 जख्मी हो गए थे। इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क ने एक बयान में कहा कि आग उस वक्त लगी जब मजदूरों ने इतवार की सुबह फर्नेस की मुरम्मत की और प्लेटें लगाईं, जिसमें 9 इंडोनेशियाई और 4 चीनी कारकुन हलाक हो गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओनिंग ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इंडोनेशिया में सफारतखाने को मुतालिका फ़रीकों के साथ राब्ता कायम करने और हादसे की वजह की जल्द अज जल्द निशानदही करने की हिदायत की है। और काबुल में पीर को एक मुश्तरका तकरीब में 50 जोड़ों की शादी कराई गई। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद से शादियां वो मामलात हैं जो कम अहमियत की हामिल हैं। हुकाम की जानिब से खुशी की सरगर्मियों को गैर इस्लामी समझने के बाद रक्स और मौसीकी पर मुअस्सर तरीके से पाबंदी आयद कर दी गई है। हवाई अड्डे के करीब एक शादी हॉल में मुनाकिदा तकरीब में दुल्हनों के अलावा एक भी खातून शामिल नहीं थी। जोड़ों ने AFP को बताया कि वो खुद से शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं थे। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।